नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद शिक्षी में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं सौरभ कुमार और वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वालिटी से तो हमारी टीम ने एक ताबड़तोड़ सीरीज तैयार की है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वनडे एग्जाम है उसमें क्वालिटी के 5 या क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो वनडे एग्जाम में आते देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम नेताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? क्या है? तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चे के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। पिता की क्या रही जिम्मेदारी? जब तक वो बालक, जो तलाकशुदा पत्नी होगी उसके साथ जो बच्चे होंगे, जो जब तक बालिग यानी 18 साल प्लस नहीं हो जाएंगे तब तक उनका खर्चा कौन उठाएगा? पिता की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अगला ऑप्शन देखेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत, किसमें? अनुच्छेद 17 में छुआछूत का प्रावधान किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 17 में। अगला ऑप्शन देखेंगे। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते थे? कौन? कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते थे? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। ठीक है, या तो नियुक्ति हुए उन्हें 6 वर्ष पूरे हो गए हों या फिर उनकी उम्र कितनी हो गई हो? 65 साल, तो फिर क्या हो गया? दूसरे आएंगे। फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? ठीक है, जब लोकसभा में विधेयक लेकर आते हैं तो उसे धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष बताएगा कि ये धन विधेयक है कि कैसा विधेयक है। अगला देखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा यानी हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। ठीक है, किसे बोला था? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा तो क्या होगा कि मंत्री परिषद जो पूरी होगी उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर एक मंत्री के खिलाफ त्यागपत्र यानी अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो पूरी मंत्री परिषद क्या देगी? त्यागपत्र देगी। अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करेगा? निर्वाचन आयोग। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति देखेंगे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है उसके अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? ठीक है, लोकसभा भंग करने का किसको पावर होता है? राष्ट्रपति को। संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है उसके अंतर्गत यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? यानी अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। ठीक है, अगला देखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा
प्रीवी पर मान्यताएं विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे? तो 26वां संविधान संशोधन था जो 1971 में किया गया था। उसके तहत प्रीवी पर्स मान्यता विशेषाधिकार क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची यानी शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश की क्या दिए गए हैं? वेतन। यानी द्वितीय अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और न्यायाधीश की क्या वेतन बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाएंगे तो कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा? 14 दिन। ठीक है। अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति का अनुच्छेद होता है? तो अनुच्छेद 54। अनुच्छेद किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 54। अगला देखेंगे, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? ठीक है, 1/3 भाग। यानी विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा में चुनकर जाता है? यानी 1/3 भाग विधानसभा में जाएगा, उसी पार्टी विजेता मानी जाएगी। अगला देखेंगे, और संविधान के अनुच्छेद 75 में यानी संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? किसके बारे में चर्चा है? मंत्रिपरिषद के बारे में। किसके बारे में चर्चा है? मंत्रिपरिषद के बारे में। किसमें चर्चा है? अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अगला देखेंगे, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? ठीक है, अगर किसी सदस्य द्वारा सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई यानी उस वर्तमान में कार्रवाई चल रही हो उसे बंद करने के लिए प्रस्ताव जो लाया जाता है वो क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। क्या होता है? काम रोको प्रस्ताव। ठीक है। अगला देखेंगे, संविधान के 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है, कौन सी सूची है? केंद्रीय सूची। उसमें कितने विषय हैं? यानी संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? केंद्रीय सूची। उसमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय पूर्व में थे, अब 98 विषय हैं। ठीक है, पहले कितने थे? 97, मगर एक बढ़ा दिया गया, उसमें अब 98 है। अगला देखेंगे, पंचवर्षीय योजना अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन या पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किस पर? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला देखेंगे, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत नारायण अय्यर। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। क्या किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अगला, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? ठीक है, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिससे शिक्षा पहले राज्य सूची में थी फिर समवर्ती सूची में कर दिया गया? यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अगला देखेंगे, यानी दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ? दल बदल विरोधी कानून, कौन सा कानून? विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? यानी 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानूनी संविधान के से
कि किस संशोधन द्वारा पारित हुआ था? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई थी? यानी भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद था जिसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई थी? अनुच्छेद 51 का ए, ठीक है, अनुच्छेद 51 का ए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। अगला देखेंगे संविधान के किस संशोधन द्वारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में निकाल दिया गया? ठीक है, संविधान का ऐसा कौन सा संशोधन था जो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से खत्म कर दिया गया? तो वो कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन था, जिसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया था। अगर देखेंगे स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में कब थे? स्वतंत्र भारत में कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति थे। अगर देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलकर। ये स्वतंत्र भारत के गणेश मावलकर स्वतंत्र भारत के कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखेंगे जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत और विशेष दर्जा प्राप्त है? किसके लिए? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अभी ये क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। अगला देखेंगे लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन कराएगा? राष्ट्रपति था, उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। ठीक है, कौन कराता है लोकसभा सदस्यों को शपथ? राष्ट्रपति और उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अगला देखेंगे अप्रत्याशित अनफोर्सीन व्यय की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? ठीक है, देखेंगे अप्रत्याशित अनफोर्सीन व्यय की पूर्ति के लिए, यानी आकस्मिक खर्चा आएगा तो उसको धन को कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति को पावर होती है। किसको पावर होती है? राष्ट्रपति को। अगर देखें किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट, कौन सा एक्ट बनाया गया था? शारदा एक्ट। किसको? बाल विवाह। बाल विवाह यानी शारदा एक्ट के लिए। तो देखिए भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किन शब्दों को जोड़ा गया? देखिए शिक्षा को भी, यानी 42वें संशोधन में शिक्षा को भी राज्य सूची से संबद्ध सूची में जोड़ा गया और 42वें भी संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता, ये तीनों शब्द किसमें किस संशोधन के तहत जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगर देखेंगे यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पदत्याग पत्र किसे देना पड़ता है? किसे देना पड़ेगा? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है तो वो किसे देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, अगर देखेंगे वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का गठन कहाँ होता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। जो संविधान में प्रावधान होगा उसी के अंतर्गत क्या होगा? वित्त आयोग का गठन। देखेंगे 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पन्ना। अगर देखेंगे राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी कर सकता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। देखेंगे भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें नियत हैं? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें नियत है? संसद में। किसमें? संसद में। ठीक, अगला देखेंगे भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत किसमें? आयरलैंड का संविधान। कहां से लिया गया? आयरलैंड से। कौन लिया गया? भारतीय अंग नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए? आयरलैंड से।
अगर आप देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, यानी संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हम संविधान में भी संशोधन कर सकते हैं, यानी अनुच्छेद 368। कौन सा है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में भी हम संशोधन कर सकते हैं। अगर देखेंगे समाजवाद वह टोपी है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। वह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने कहा समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा पहनी जा सकती है, यानी CEN जोड़कर। ठीक है। अगला देखेंगे किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी। ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके तहत भारत सचिव की स्थापना हुई, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1955। अगला देखेंगे परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के कुछ अनुच्छेद में यह युक्ति कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थिति हो उल्लेखित है अनुच्छेद 257 में। किसमें? अनुच्छेद 257 में है कि यह युक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई प्रावधान न उपस्थिति हो। ये कहाँ लगा? अनुच्छेद 257 में। अगला देखेंगे सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। अगला देखेंगे किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन था। पहले लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, उसे घटाकर कितने वर्ष कर दिया? 5 वर्ष। ठीक है। अगर देखेंगे और संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? स्वर्ण समिति के तहत ये सम्मिलित किए गए। इसके समिति के तहत स्वर्ण समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। ठीक है। फिर देखेंगे आगे वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप जिसके प्रावधान के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किया जाता है। ठीक है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और आदि अलंकार प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18। कौन सा? अनुच्छेद 18 के तहत पद्म विभूषण, भारत रत्न दिए जाते हैं। देखेंगे आगे देखेंगे किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। ऐसा संविधान का कौन सा संशोधन था जिससे सिक्किम को भी राज्य माना गया, यानी 36वां जो 1975 में हुआ था संविधान संशोधन, उसके तहत सिक्किम को भी भारत का 22वां राज्य माना गया। अगला देखिए सरकारिया आयोग के किस विषय से संबंधित था? सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? यानी केंद्र राज्य संबंध की जांच से, यानी केंद्र और राज्य के संबंध कैसे हैं, इसके लिए कौन सा आयोग बनाया गया? सरकारिया आयोग। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों, भारतीय संविधान में किसी संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? किस द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है।
भारतीय संविधान में किस संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? मंत्रिपरिषद के निर्णय द्वारा। ठीक है, सॉरी, मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। अगला देखेंगे, संविधान सभा के, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं में। ठीक है, किसने किया था? संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा में। अगला, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। कौन से भाग में? भाग 4 में। अगला देखेंगे, इस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे थे? स्थायी अध्यक्ष। अगला, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब किया गया था? जुलाई 1947 ईस्वी में ये पारित किया गया। अगला, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति कौन सी? प्रारूप समिति, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। कितने थे? 7। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर। ठीक है, अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब पारित किया गया? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में पारित किया गया। कब किया गया? 1951 में। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कानूनी परामर्श। क्या इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? नहीं। ठीक है, परामर्श अगर देगा, उनकी इच्छा होगी तो मानेंगे, नहीं इच्छा नहीं होगी तो नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? नहीं। क्या किया? नहीं किया गया था। यानी कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्णय के लिए प्रस्तावित संविधान, कौन सा संविधान? प्रस्तावित सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? नहीं। अगर देखेंगे, किसी दिन भारत का गणतंत्र के रूप में, किसी दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950। ऐसा कौन सा दिन था जो भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में जन्म हुआ? यानी 26 जनवरी 1950। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? भारत के नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त है? इंडियन एक। कौन से? एक। अगर देखेंगे, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का
भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? किस वर्ष में बनाया गया था? 1962 में। यानी ऐसी कौन सी वर्ष थी? गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भी भारत का संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया तो 1962 में। अगला, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान में से लिया गया है? यानी संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का अधिकार विचार किस देश से लिया गया था? सोवियत संघ से। कहां से? सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है। अगला, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु, कौन सा अनुच्छेद? 368 हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष अधिकार बहुमत से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ संशोधन हैं उनके लिए तो हाँ। ठीक है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन किसने बोला था? केटी साहब ने। किसने बोला था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाए। यह किसका कथन है? केटी साहब। अगला देखेंगे, और राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं और लोकसभा का चुनाव 25 वर्ष के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदाता कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। फिर देखेंगे, राष्ट्रपति संविधान के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति के बिना? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी अनुमति के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। पहले राज्यपाल से अनुमति लेंगे, उसके बाद ही विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जाएगा। अगला, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन तैयार करेगा? राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल। देखेंगे, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद को बैठक होनी आवश्यक है? एक वर्ष में कितनी बार? कम से कम 2 बार। कितनी बार? 2 बार। कम से कम 2 बार। अगला क्वेश्चन, भारत में, कहां? भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 महीने के बाद। अगर वो ना तो लोकसभा ना राज्यसभा का सदस्य होगा तो उसे 6 महीने बाद मुक्ति दे दी जाएगी मंत्री पद से। किसी राज्य का लोकसभा यानी 6 महीने तक उसे कहीं ना कहीं की सदस्यता देनी पड़ेगी। अगर देखेंगे, किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे ज्यादा अधिक प्रतिनिधित्व है, ऐसा कौन सा राज्य है? हमारा अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ से कितनी सीटें हैं लोकसभा? 80। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों का शासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का शासन कहाँ होता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
अगला, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? केंद्र यानी संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्ति, कौन सी शक्ति? वैधानिक शक्ति का बंटवारा दिया गया है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की वैधानिक शक्तियों को बांटा गया है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। ठीक है। अगला, राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना? यानी उत्तर प्रदेश का। यानी लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें और राज्यसभा में कितनी? 31 यानी 31। कितनी? 31। ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन? और राज्य में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? यानी लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। यानी राज्य में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। ये सब क्या डालेंगे? राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट। ठीक है। अगला, क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक मामले का परीक्षण? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक मामले का परीक्षण की कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 149। ठीक है, अनुच्छेद 149। अगर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची। ऐसी कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची में संविधान के दल बदल परिवर्तन पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध, कौन सा उपबंध? आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया था? कहां से? आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया था? यानी जर्मनी के संविधान से। कहां से लिया गया था? जर्मनी के संविधान से। यानी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, भारत में, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा, कौन से मतदान द्वारा? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? यानी क्या तात्पर्य? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मत, ठीक है, जितनी भी विधानसभाएं होगी भारत में, राज्यों में, उनके निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो। कैसे हो? आपस में बराबर हो। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। ठीक है। कौन कौन होने चाहिए? यानी सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और हमारी संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद में दोनों आएंगे। ठीक है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता कम से कम क्रम में दी जाती है। अगर आप देखेंगे, पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। लोक लेखा समिति, कौन सी समिति? लोक लेखा समिति के कुल 22 सदस्यों में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? 5। ठीक है। अगला देखेंगे, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है। ऐसा कौन सा न्यायालय है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो वो है हमारा यूपी का हाई कोर्ट है, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला देखेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो इस समिति में कितने सदस्य? मैंने पहले बताया था, इसमें कितने सदस्य? 7। कितने थे? 7। अगला देखेंगे, भारतीय संघ की कार्यपालिका, कौन सी संघ की? भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति नियत है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है?
ठीक है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, ठीक है। सबसे बड़ी पावर किसको? राष्ट्रपति को। और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति नियत है और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। किसकी सहायता से? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। कानून प्रमाण है प्रस्तावित विधेयक कि कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। कितने वाचन होते हैं? 3। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है। यानी भारतीय संविधान में शामिल संपत्ति सूची किस देश के संविधान की देन है? भारतीय संविधान में शामिल संपत्ति सूची किस देश के संविधान से शामिल है? ये होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से शामिल है संपत्ति सूची? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें नियत है? किसमें नियत है? भारत की जनता में, ठीक है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? संविधान का ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है, सॉरी कौन सा भाग है इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। अगला, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के का में प्रेस को यानी मीडिया को स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अगला देखेंगे, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखेंगे, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला, धन विधेयक के संबंध में राज्य का किस प्रकार का अधिकार है? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का किस प्रकार संबंध है? केवल सिफारिशी अधिकार। केवल सिफारिशी अधिकार। कैसा होगा अधिकार? सिफारिशी। लोकसभा के निर्वाचन, अगला देखेंगे, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग ही करेगा। अगला, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है? स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता लेता है, ठीक है, तो हमारे संविधान में ऐसा कानून है कि उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अगला, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? भारत में संविधान सभा का गठन किस आयोग ने किया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला देखेंगे, संविधान की उद्देश्यता। ठीक है, संविधान की उद्देश्यता में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? ठीक है, संविधान की क्या है उद्देश्यता? उसमें एक शब्द यूज हुआ है गणतंत्र, यानी इसका क्या मतलब? भारत का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होगा। ठीक है, जो भारत का राज्याध्यक्ष होगा वो कैसा होगा? यानी निर्वाचित होगा। अगला, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया? ऐसी कौन सी अनुसूची थी इसमें किया गया? यानी जनजाति क्षेत्रों को प्रशासन संबंध में प्रावधान किसमें किया था? 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में इनका प्रावधान किया गया। अगला देखेंगे, और संविधान सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? यानी सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी, कैसे उत्तरदायी? आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। आंशिक उत्तरदायी किसके द्वारा? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अगला, भारत के शासनाध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष? शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन,
संविधान के किस भाग को, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा, कौन सा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे मैग्ना कार्टा क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा यानी भाग थर्ड को, किसको? भाग थर्ड को। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत, विधान परिषद में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? किसे दिया गया? भारतीयों को प्रतिनिधित्व, यानी 1909 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को क्या दिया गया? प्रतिनिधित्व दिया गया। 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ठीक है, भारत का कौन सा दर्जा था? राजनीतिक दर्जा, यानी ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य, ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराज्य, यानी डोमिनियन स्टेटस। कैसा था? डोमिनियन स्टेटस। यानी किसकी, अगला क्वेश्चन, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? किसकी से? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति से अनुमति से। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। अगला, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? यानी संविधान। और लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो 22। ठीक है, लोक सेवा समिति के कितने सदस्य होते हैं? 22। सॉरी, भारत के किस राज्य के लिए, भारत के किस राज्य के लिए राज्यपाल शासन, गवर्नर ऑफ रूल्स लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? भारतीय संविधान को किस भाग को? यानी संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, अगला, संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित शब्दावली विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से। भारत के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित शब्दावली विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। कौन की सुरक्षा? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख यानी राइट जारी कर सकता है? कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। यानी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख करेगा? 5 प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, समान न्याय। कैसा न्याय? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा पर। किसके देश पर? कनाडा को क्या है? भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन किस विधि यानी किस देश से प्रेरणा पर आधारित है? वो ऐसा कौन सा देश है? कनाडा। अगला, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे, यानी 6 सप्ताह। ठीक है, द्वारा देखिए, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात? कौन सा? संसद का अधिवेशन होने के कितने पश्चात कितने दिन बाद अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? 6 सप्ताह के बाद।
ठीक है, 6 सप्ताह के बाद कैसा हो जाएगा अध्यादेश? अप्रभावी। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा? 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ठीक है, 42 का संविधान संशोधन किस अनुच्छेद है? यानी अनुच्छेद 51A में। तो देखिए, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? यानी अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। इसका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का। अगला देखेंगे, पंचायत राज विषय है राज्य की सूची में। पंचायत राज विषय कहाँ है? राज्य की सूची में। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? यानी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत भारतीय संविधान राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया था? मूल कर्तव्यों को संविधान के में किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया था? तो 1976 में। कब? 1976 में। अगला क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कहाँ वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के आधारभूत उद्देश्यों एवं राज्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? यानी भारत के आधारभूत उद्देश्यों एवं राज्यों का संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? यानी प्रस्तावना में। कहाँ वर्णित किए गए? प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? भारतीय संविधान यानी भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। कौन सा प्रस्ताव था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। अगला देखेंगे, और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कौन सी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? केसी विलियर का। केसी विलियर ने क्या बोला था कि भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या क्या है? संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। अगला देखेंगे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसके है? अनुच्छेद 21 के तहत। किसके, कौन सा अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था? इसके आधार पर वर्ग, जाति, धर्म। ठीक है, भारत में वर्ग, जाति और आधार के आधार पर पृथक निर्वाचन आयोग बनाने का प्रावधान किया गया था, यानी भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। इसे क्या बोलते हैं? मार्लेमेंटो सुधार। क्या बोलेंगे? मार्लेमेंटो सुधार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 263। अगर देखेंगे, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान के उद्गत है? यानी कनाडा के संविधान से। कहां से? कनाडा के संविधान से। सरकारी उपक्रम समिति, वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति या वित्तीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? यानी लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। ठीक है, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। राजस्थान
उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1949 और 1866 में क्रमशः। यानी राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 1866 में। अगला देखेंगे, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, लोकसभा कब भंग होगी? प्रधानमंत्री क्या देगा? राष्ट्रपति को परामर्श देगा, उसके द्वारा लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपाल का शक्ति किसमें नियत है? राष्ट्रपति में। ठीक है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपाल की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक एक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या है? संसद का कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना, इसकी अनुमति के बिना, यानी लोकसभा अध्यक्ष होगा, उसकी पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान कैसा कर दिया जाएगा? रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। यानी 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा बिना, यानी लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दिए तो उसका पद कैसा कर दिया जाएगा? रिक्त। अगला देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। ठीक है, संघ शासित क्षेत्र के भी राज्यसभा में क्या भेजते हैं? अपना प्रतिनिधि। अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ? ठीक है, 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए, उनका अपने पद पर ही निधन हुआ। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देश दिए जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय को। देशी निवेशों के प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? ठीक है, देशी निवेशों और प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान के, ऐसा कौन सा संशोधन किया गया? यानी 26वां संविधान संशोधन के द्वारा विदेशी निवेशों और प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों को संशोधन में समाप्त कर दिया गया। जरा देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा के सदस्यों की, किस संविधान संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की? यानी 31वें संविधान संशोधन ने। फिर देखेंगे, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ठीक है, ऐसा कौन सा, यानी किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन, यानी 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सामाजिक समानता को प्रदान करता है? यानी अनुच्छेद 15। अगर देखें, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संविधान संशोधन के लिए विधेयक को किस सदन में पेश करेंगे? किसी भी सदन में, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी संविधान संशोधन के लिए पेश कर सकते हैं। अगर देखेंगे, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए
पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे। यानी राज्यों का भाषाई आधार, कैसा? राज्यों को भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम